बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साइंस क्लास 5 लेसन 1 यूनिट 1 है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। एनिमल क्लासिफिकेशन हम लास्ट लेसन में कंप्लीट कर चुके। इसको मैं यहाँ रिपीट इसलिए नहीं करना चाहूँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप इसको लास्ट वीडियो जो इसकी फ़र्स्ट वीडियो है उसको देखिए, उसमें लेसन 1 की में एनिमल क्लासिफिकेशन दी हुई है। एनिमल क्लासिफिकेशन में आपने 5 ग्रुप्स की स्टडी की थी कि हमने इसको एनिमल्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, और वो 5 ग्रुप्स क्या क्या थे? बैक्टीरिया, एल्गी, यीस्ट, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये आपके वो 5 ग्रुप्स थे। और नेक्स्ट हमने इसकी ये सारी डिटेल पढ़ी। डिटेल पढ़ने के बाद आज अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स में प्लांट्स क्लासिफिकेशन पे आ गए हैं। क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स 1.4 हमारा टॉपिक है। प्लांट जैसे हमने एनिमल्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको हमने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया, इसी तरह प्लांट्स को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया है। एक पहला ग्रुप वो है ऐसे पौधे जिनके ऊपर फूल उगते हैं, उनको हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। और ऐसे पौधे जिन पे कोई फूल नहीं लगता, जिन पे कोई फ्लावर नहीं आता, उसको हम कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट्स आर मेनली क्लासिफाइड एज फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? जिनके ऊपर आपके फ्लावर्स आते हैं, जैसे रोज़ है, जैस्मीन है, और इसी तरह बहुत से आपके ऐसे ट्रीज़ हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, आपके फ्रूट्स हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स आते हैं। ऐसे तमाम प्लांट्स जो छोटे छोटे फ्लावर्स भी देते हैं उनको हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। मैंगो के ऊपर भी आते हैं, मतलब आप नीम के दरख्त पे भी छोटे छोटे से वो एक बूर सा गिरता है, फ्लावर्स से होते हैं, उसके नीचे उसका सीड बनता है। द प्लांट्स दैट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। आप देखिए उसकी तस्वीर 1.13 1.13 फिग 1.13 पिक्चर ऑफ रोज़ प्लांट। ये आपको उसको फिर बताया गया है कि जो इसके कलरफुल लीव्स हैं उनको पेटल्स कहते हैं। जो नीचे ग्रीन कलर के छोटे छोटे से पत्ते होते हैं, होते वो ग्रीन कलर के लेकिन फ्लावर का हिस्सा होते हैं, उनको हम सेपल्स कहते हैं। स्टेम और ये लीव्स, और नीचे अंदर इसके रूट्स आ जाएंगी मट्टी के अंदर। द फ्लावर्स आर देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी जो पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? जो नए पौधे पैदा करने की वजह बनता है, सबब बनता है, उसका बीज, उसका वो हिस्सा जिससे आप नया पौधा उगा सकते हैं। तो उसके बीज कहाँ होते हैं? आपने देखा होगा जब भी आप कोई फल खाते हैं तो उसके अंदर उसके बीज होते हैं। वो बीज जितना भी फ्लावर होता है उसके नीचे जो एक छोटी सी डोडी होती है, आहिस्ता आहिस्ता फ्लावर के पत्ते गिर जाते हैं, और वो जो नीचे वाला पार्ट होता है फ्लावर का, वो उसका एक फ्रूट बन जाता है, और उस फ्रूट के अंदर उसके सीड होते हैं। Flowers are their reproductive organs. The leaves in their flowers are called floral leaves. ये तमाम पत्ते जो फूल के अंदर होते हैं इनको हम कहते हैं फ्लोरल लीव्स। द आउटर ग्रीन कलर फ्लोरल लीव्स ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड सेपल्स। और यही जो मैंने आपको पहले बताया, ये नीचे वाले जो 3 4 5 6 पत्ते होंगे, हर एक के अंदर डिफरेंट होते हैं, इनको हम सेपल्स कहते हैं। ये भी आपको बाद में पता चलेगा कि इन फ्लावर्स के जो लीव्स हैं इनको काउंट करके हम ये बताते हैं कि इनका बीज किस किस्म का होता है। इनके बीज की क्या खूबी, इसके पत्तों की शेप, पत्तों के अंदर के जो वेन्स हैं उसकी शेप, और फ्लावर्स के अंदर जो इसकी पत्तियां हैं उसके नंबर से हम बताते हैं कि ये कैसा, इसका बीज कैसा है। ये आगे चल के हम आपको बताएंगे, इसलिए इसको आपने इम्पोर्टेंस देनी है। द आउटर ग्रीन कलर फ्लावर्स लीव ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड सेपल्स। ये जो आपका बाहर वाला हिस्सा है इसको हम सेपल्स कहते हैं। पेटल्स, सेपल्स। Inside the sepals there are colorful leaves which are called petals. Inside the
green leaves. There are colorful leaves, these are called petals. There are color अच्छा फ्लावरिंग प्लांट्स डेवलप सीड इनटू देयर फ्रूट्स. जितने फ्लावरिंग प्लांट हैं जितने भी हैं अपना फ्रूट जो है के अंदर अपना सीड बनाते हैं. तमाम क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स इसी में हैं. ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैंने मेंशन किया हुआ है, इसको ज़रूर पढ़ें. व्हाट डू यू नो? देयर इज़ अ यंग प्लांट, जो छोटा सा पौधा होता है, इज़ अ इन एवरी सीड, हर बीज के अंदर एक छोटा सा पौधा होता है. आप अगर बीज को दो हिस्सों में खोलिए तो उसके ना एक को कॉर्नर पे ऐसे शेप बनी होती है जैसे एस लिखा हुआ हो, और वो एक्स्ट्रा पार्ट होता है. वो एक्चुअली एक छोटा सा प्लांट होता है, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं. देयर इज़ अ यंग प्लांट इन एवरी सीड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कॉल्ड एम्ब्रियो. हर प्लांट के अंदर एक छोटा सा पौधा होता है जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं. एम्ब्रियो बियर्स 2 सीड्स, सीड लीव्स. या तो ये आप देखिएगा 2 सीड लीव्स, इसमें वो या तो उस एम्ब्रियो के साइडों पर दो पत्ते से होते हैं, उनके बीच में होता है, या एक ही होता है. अगर जैसे मटर है, आपने मटर जो उसका फल है, आपने मटर के फल को खोला, वो एक सीड है मटर का दाना, उसको खोले, ऊपर का छिलका उतारें और उसके अंदर से 2 पीस निकलेंगे. उन दोनों पीसेस को खोलिए, खोल के उसके कॉर्नर पर एक छोटा सा आपको पार्ट नज़र आएगा, उसको हम कहेंगे एम्ब्रियो. इसी तरह आप चने की जो दाल है, चना जो है पूरा साबुत चना, उसको आप भिगो दीजिए, पानी में सोक कर दीजिए. उसके फिर ऊपर का ओवरनाइट उसको आप सोक करेंगे पानी के अंदर. उसके बाद आप उसका ऊपर का छिलका उतारें तो उसके छिलके के अंदर से आपको ऐसे ही एक कॉर्नर पे एहसास होगा जैसे स्मॉल एस शेप का कोई एक छोटी सी चीज़ है, वो उसका एम्ब्रियो है. वो उसको जो साइड के 2 हिस्से आप अलग अलग करते हैं, उनको हम कहते हैं कॉटिलेडन्स. मटर का दाना जब 2 पार्ट्स में बनता है, उसके दोनों पार्ट जो हैं वो उसके कॉटिलेडन्स हैं. जिसमें 2 कॉटिलेडन्स होते हैं उसको हम कहते हैं डाई कॉटिलेडन. जिसके 2 कॉटिलेडन नहीं बनते, वो एक ही रहता है, उसको हम कहते हैं मोनोकॉटिलेडन. ठीक है, मोनोकॉटिलेडन और डाइकॉटिलेडन ये बीज के साइडों के जो 2 लीव्स होते हैं, ये उनका नाम है. बीज को जब आप खोलते हैं, अगर वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो उसे हम कहेंगे डाइकॉटिलेडन. अगर वो 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता कोई सीड, तो उसको हम कहेंगे मोनोकॉटिलेडन. आप देखिए, आप किन्नू खाते हैं, किन्नू के अंदर से बीज निकलता है, उस बीज के भी 2 पार्ट्स होते हैं. लेकिन आप अगर राइस उठाएं, आप चावल का दाना, तो वो चावल का हर दाना जो है एक सीड है, लेकिन वो जो सीड है वो 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं होता. उसके अंदर एक प्लांट होता है, लेकिन वो अंदर ही उसके होता है, उसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते. खजूर की गुठली को आप 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते, उसके अंदर एक लाइन सी ज़रूर आपको नज़र आती है. ये तमाम के तमाम ऐसे बीज जो 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं हो सकते, उनका एक ही पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं मोनोकॉटिलेडन. और ऐसे तमाम प्लांट्स जिसके बीज के 2 पार्ट्स बन जाते हैं, उसके 2 लीव्स, उसको हम कहते हैं, ये सीड लीव्स हैं, इसको हम कहते हैं डाइकॉटिलेडन. अब इसको दोबारा हम देयर इज अ यंग प्लांट इन एवरी सीड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कॉल्ड एम्ब्रियो. एम्ब्रियो बियर्स 1 or 2 सीड लीव्स कॉल्ड कॉटिलेडन्स. कॉटिलेडन्स ऑफन स्टोर. अब कॉटिलेडन्स का क्या काम है, देखिए. कॉटिलेडन्स के अंदर खुराक होती है उस छोटे से एम्ब्रियो के लिए. छोटे से प्लांट चाइल्ड है ना वो एम्ब्रियो, यंग प्लांट, जो आपका बहुत बेबी प्लांट है, उसके लिए खुराक वो कहाँ से लेता है बड़ा होने के लिए? कॉटिलेडन से. वो जो 2 लीव्स हैं उनके अंदर, हम भी वो जब सीड्स खाते हैं तो हम कहते हैं इससे हमें ये मिला, ये मतलब जो हमें प्रोटीन्स मिलती हैं, कैल्शियम मिलती है और मिनरल्स मिलते हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें एक्चुअली बेबी एम्ब्रियो के लिए होते हैं. सीड्स ऑफ ग्रास हैव ओनली 1 कॉटिलेडन. इसी तरह ग्रासेस जो आप देखते हैं, घास है मुख्तलिफ़ किस्म के, या कोई छोटे छोटे से लंबे नुकीले पत्तों वाले जो प्लांट्स हैं, उनके जो वो है, उनके मोस्टली सिंगल कॉटिलेडन. गंदुम आप
आपके घर आजकल गंदुम आई होगी, आप गंदुम को उठाइए, उसको पानी में सोक कीजिए, वो 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं होगी गंदुम का दाना, क्योंकि वो मोनोकोटिलेडन है। उसके उसके उस गंदुम में हम रोटी खाते हैं, उस गंदुम से हम उससे ग़िज़ाइयत लेते हैं ना, तो वो जो एक दाने के अंदर एक बेबी है, जो बेबी लीफ है, उसको कहते हैं यंग एम्ब्रियो। पौधे के बेबी लीफ को हम क्या कहते हैं? यंग एम्ब्रियो, जो कहाँ होता है? सीड के बीच में होता है। सीड के बीच में एक छोटा सा एस जैसा यूं पार्ट होता है, इसमें से एक साइड जो है आपकी शूट करके मिट्टी से बाहर निकल आती है, उसको हम कहते हैं, उसमें से हमारी बनती है स्टेम, लीव्स और ऊपर वाला पौधा, और बाकी जो नीचे रह जाती है वो रूट्स बन जाती हैं। इस तरह ये पौधा बड़ा होता है, और ये तमाम की तमाम खुराक कहाँ से लेता है? अपने उस बीज के गिर्द बने हुए 2 छोटे छोटे खोलों से, जैसे मटर के दाने के गिर्द खोल हैं या चावल का एक ही खोल है। तो इसके अंदर जो है हमारा बेबी सीड जो है वो जब ग्रो करता है, वो तभी ग्रो करता है उसको अगर आप वो इन्वायरमेंट देते हैं जिसमें प्लांट ग्रो कर सकता है, यानी अ रिच सॉइल, एयर, वाटर, सनलाइट, जो आपने पहली क्लासेस में पढ़ा है। ये सब चीज़ें जब उसको मिलती हैं, जब आप उसको ग्रो करने के लिए मिट्टी में दबाते हैं, तो वो वहाँ से वो लेता है, और वो जब तक अपनी खुराक कोटिलेडन से लेता रहता है जब तक कि उसके पौधे के ऊपर लीव्स नहीं बन जाते। जो ही उसके लीव्स ग्रो करते हैं, आप देखें सबसे पहले पौधे पे लीफ बनते हैं, क्योंकि लीफ किसी भी पौधे की फूड फैक्ट्री है। जब भी आप उसको देखेंगे कि उसके लीफ ग्रो कर गए, तो इट मीन्स उसके कोटिलेडन्स की जिम्मेदारी अब ख़त्म हो गई। अब वो पौधा अपनी खुराक खुद तैयार करेगा। उसके बाद अगर किसी पौधे के लीव्स ख़त्म हो जाएं या मुरझा जाएं, तो कहा यह जाता है कि आप देख के ये बताते हैं कि ये पौधा मरने लगा है, यानी उसके अंदर उसकी जो फूड बनाने वाली फैक्ट्री है, वो प्लांट के वो छोटे छोटे पत्ते जो उसमें ग्रो किए थे वो अगर मर रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमारे प्लांट की फूड फैक्ट्री ख़त्म हो रही है, प्लांट ग्रो नहीं कर सकेगा। जितने अच्छे खूबसूरत लीव्स उसके आएंगे, उतना ही खूबसूरत प्लांट ग्रो करेगा। आपने खजूर का पौधा कभी ग्रो करता देखा? खजूर के पौधे के अंदर से लंबी लंबी सी पत्ता निकलता है सबसे पहले, फिर वो 1, 2, 3 लीव्स बनते हैं बड़े बड़े। जो ही वो लीव्स बनते हैं, तो वो अपनी फूड को खुद से बनाना शुरू करते हैं। वो क्या लेते हैं? सनलाइट, और रूट से उन खजूर के पौधे की रूट बहुत गहरी होती है, वो पानी वहाँ से लेते हैं, मिनरल्स वहाँ से लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, और उसके साथ साथ वो उनके लीव्स के जो अंदर स्टोमेटाज हैं, हर लीव की बैक साइड पे ओपनिंग्स होती हैं, और जो सनलाइट को कैप्चर करती हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं हवा से, और इसकी मौजूदगी में वो अपनी फूड खुद तैयार करते हैं। उसके अंदर जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, क्लोरोफिल, वो ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा होता है कि उसके लीव्स ग्रीन है, तो उसमें क्लोरोफिल है। अच्छा, ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया। हमें यहाँ पे बताया गया कि एक छोटा पौधा जिसके सीड के अंदर 2 कोटिलेडन्स हो, उसको हम कहते हैं डाइकोटिलेडन। जिसमें एक कोटिलेडन हो, हम उसको कहते हैं मोनोकोटिलेडन। अब मोनोकॉट प्लांट्स क्या है? मोनोकोटिलेडन प्लांट्स, वो प्लांट्स जिसका एक बीज का 2 हिस्से नहीं बन सकते। फ्लावरिंग प्लांट्स whose seed have only one cotyledon are called, ऐसे तमाम फ्लावरिंग प्लांट जिसके सीड का सिर्फ एक कोटिलेडन होता है, आर कॉल्ड मोनोकोटिलेडन प्लांट। एग्जाम्पल्स आर ओट, व्हीट, राइस, गंदुम, चावल और ओट, जौ। देयर लीव्स आर, अब देखिए, अब आपको मोनोकोटिलेडन की पहचान बता रहे हैं कि उनके जो लीव्स हैं वो कैसे होते हैं। ये देखें, ये ओट के पौधे, इसके साइड से लंबे लंबे शाखें निकल रहे हैं। ये आपकी वीट है, इसके भी लंबे लंबे से पत्ते हैं। ये राइस है, राइस का प्लांट देखें, ऊपर से ये राइस गिर रहा है और ये उसके लीव्स है। देयर लीव्स हैव वेन्स विच रन पैरेलल टू ईच अदर, यानी एक ऐसे करके आपका लीफ है, उसके अंदर जो वेन्स हैं उसकी, वो यूं पैरेलल उसके जा रही हैं। ठीक है, इसके अंदर एक
यानी इसके अंदर जाल नहीं है, ये लंबी लंबी यूं जा रही हैं, इसके अंदर से यूं यूं इसकी जो आपको छोटी वो वेन्स निकलती वो नज़र नहीं आएंगी, लंबी लंबी सी आपको ये नज़र आएंगी और मोस्टली जो है नीडल शेप होंगे। लीव्स हैव veins which runs parallel to each other. Floral leaves are usually 3 or multiple of 3. एक ऐसे इसका जो फ्लावर होता है, ऐसे पौधों का जो फ्लावर होता है, उसके जो ये कलरफुल जो उसके पत्ते हैं वो या 3 होंगे, यानी ये 3 होंगे, या मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है 3 का टेबल में आ जाएं, या 6 होंगे, या 9 होंगे, या 12 होंगे। इस तरह ये बढ़ेंगे। आप उसके लीव्स के उसके फ्लावर के लीव्स वो गिन के, फ्लोरल लीव्स गिन के आप बता सकते हैं कि ये प्लांट मोनोकोटिलेडन है या डाइकोटिलेडन है। ये आप फ्लावर देख के बता सकते हैं। लीव अगर उसका लंबा लंबा है और उसके अंदर वेन्स पैरेलल चल रही हैं एक दूसरे के, तो इट मीन्स ये मोनोकोटिलेडन पौधा है। 2 खूबियां आपको बताई मोनोकोटिलेडन की पहचान के लिए, एक उसके लीफ से और एक उसके फ्लावर से। अब हमारे डाइकॉट प्लांट्स। डाइकॉट प्लांट्स क्या है? मैंने जैसे आपको बताया, मटर के दाने, पीस, बीन्स, इसी तरह बीन्स होती हैं, और रोज, ये सारे के सारे डाइकोटिलेडन फ्लावर्स हैं। और flowering plants like rose, peas, beans have 2 cotyledons in their seeds. They are called dicotyledon plants. Their leaves veins are in the form of network. यानी इसका जो ये पत्ता है, जो यूं करके हम पत्ता बनाते हैं, इसके अंदर दरमियान के उसके गिर्द ये हम यूं जाला बनाते हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन जब हम ये बनाते हैं, जब हम मोनोकॉट का लीफ देखते हैं, तो वो एक लंबा सा यूं करके लीफ है, उसके अंदर यूं पैरेलल लाइंस चल रही हैं, उसके अंदर कोई वो नहीं है, जाल नहीं है। लेकिन जो डाइकोटिलेडन है, उसके पत्ते के अंदर आपको एक पत्ता है, जो उसका लीफ है, उसके अंदर एक मेन वेन है, उसके साइडों से छोटे छोटे जाल की तरह वेन्स निकल रही हैं। एक तो ये पत्ता देख के आप यूं बता सकते हैं कि ये आपका डाइकोटिलेडन है, इसके यानी इसके बीच के 2 हिस्से हो जाते हैं। और दूसरे इसके 4 और 5, इसके जो फूल है उसके 4 या 5 ये कलरफुल लीव्स होंगे, लेकिन ये लीव्स 4 और 5 होंगे या मल्टीपल ऑफ 4 और 5 होंगे। देखिए ना, आप रोज के आप देखें कितनी ज्यादा पत्तियां हैं, या तो ये मल्टीपल ऑफ 5 होंगी या 5 होंगी। तो 5 के मल्टीपल में कितनी सारी आ सकती हैं, 5 का टेबल पढ़ते जाएं। और इसी तरह 4 के टेबल में देख लें। जो प्लांट आपको छोटी बहुत क्लासिफिकेशन दी जाए और प्लांट के फूल दिए जाए, तो आपने उनकी पत्तियां गिन के बताना है, अगर ये पूछा जाए कि ये डाइकोटिलेडन है या मोनोकोटिलेडन है। अब ये देखिए, कंपैरिजन ऑफ मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन प्लांट। सीड देखिए। अब आप, ये एक सीड है मोनोकोटिलेडन का, ये दरमियान से आपको काट कर दिखाया है, सिर्फ वैसे उसका सेक्शन दिया है एक छोटा सा। इसके अंदर ये छोटा सा ऐसे आपको दिखाया है कि इसके अंदर यूं करके एक ये प्लांट होता है। इसका ये नीचे वाला हिस्सा जड़ें बन जाती हैं, ऊपर वाला हिस्सा यूं बाहर निकल जाता है, और ये होता भी लंबा लंबा है, और इसके बाद इसके लीव्स ऐसे निकलते हैं। वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर। ये देखिए, यूं लंबी लंबी वेन्स इसकी जा रही हैं। इसका फ्लावर कैसा होता है? 3 लीव्स पे होता है, ठीक है। इसके फ्लावर के 3 लीव्स होते हैं, और या मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं। 3 होंगे, 6 होंगे, 9 होंगे, ठीक है। इसी तरह डाइकोटिलेडन प्लांट। अब ये देखिए, इसके आपने इसको खोला, इसके 2 हिस्से बन गए। ये एक ही हिस्सा था, दरमियान से चीर के वैसे आपको दिखाया। ये हाथ से फिसल के 2 पार्ट बन जाते हैं, दो इसके बीच के 2 हिस्से बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं कॉटिलेडन्स। ये 2 कॉटिलेडन्स हैं। ये देखिए, इसके भी बीच के, इसके ये वाली जगह के सिरे पे यहाँ पे प्लांट है, इसके यहाँ से लीफ बन जाएगा और यहीं से इसकी रूट नीचे चली जाएगी।
अब इसका लीफ देखिए, एक दरमियान में वेन है, इसके साइड पे कैसे बड़ा बड़ा सा जाला सा बना हुआ है वेन्स का। इसी तरह अब आप इसका फ्लावर देखिए, 1 2 3 4 5 इसके अंदर इसके पेटल्स हैं। 5 पेटल्स होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, 25, 30, ये डिपेंड करता है फ्लावर पे। यानी अब हमने क्या पढ़ा कि मोनोकोटिलेडन प्लांट का एक सीड का एक ही पार्ट होता है, लीफ जो है उसके अंदर पैरेलल वेन्स होती हैं और मोस्टली आगे से नोकदार लीव्स होते हैं। ये इसमें नहीं बताया, वैसे मोस्टली ऑब्जर्वेशन में है। फ्लावर्स जो है ये आप देखिए, इसके जो पेटल्स हैं वो 3 होंगे। ये इसके सेपल्स हैं नीचे वाले, सेपल्स एंड कलरफुल को हम पेटल कहते हैं, और पेटल्स के नीचे जो ग्रीन कलर के छोटे छोटे लीव्स होते हैं उनको हम सेपल्स कहते हैं। ये 3 होंगे और मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। अब डाइकोटिलेडन में उसके बीच के 2 पार्ट होंगे, पत्ते के अंदर ऐसे जाल सा होगा, और फ्लावर्स जो है उसके 5 या 4 पत्ते होंगे, पेटल्स होंगे, और या मल्टीपल ऑफ 4 और 5 होंगे। ठीक है, अब आपको एक्टिविटी आप कीजिए इसको, ये कोई मुश्किल एक्टिविटी नहीं है। सोक सम पी सीड्स इन वाटर फॉर 1 डे। आजकल आपको मटर नहीं मिलेगा, आप लोबिया ले लें, लोबिया को डुबो के देख लें। रिमूव देयर आउटर कवरिंग एंड ऑब्जर्व कॉटिलेडन इनसाइड। हाउ मैनी कॉटिलेडन्स आर देयर? बहुत सारे, और आपको फलियां मिल जाएंगी, उनके भी ऐसे ही होंगे। अच्छा, अब आपको ये एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको ये कहा गया है कि ये फूल की पत्तियां गिन के आप बताएं कौन सा पौधा जो है आप समझते हैं मोनोकॉट है और कौन सा पौधा डाइकॉट है। डाइकॉट मीन्स जिसके बीच के 2 हिस्से हो जाते हैं, मोनोकॉट मीन्स जिसके बीच के 2 हिस्से नहीं होते। अब आपको बताया था, ये देखिए 1 2 3 4 5, इट मीन्स डाइकॉट। ये 5 होंगे या मल्टीपल ऑफ 5 होंगे। उसके बाद ये देखिए 1 2 3 4 5, ये भी आपका डाइकॉट है। अब इधर आ जाइए, अब इसके गिनिए 1 2 3 4 5 6। 6 मीन्स 3 और मल्टीपल ऑफ 3, 3 1 3, 3 2 6 मीन्स ये मोनोकॉट प्लांट है। ये देखिए 1 2 3 4 डाइकॉट। मोनोकॉट 1 2 3, 3 और मल्टीपल ऑफ 3, 1 2 3 4 5 डाइकॉट प्लांट। अब ये देखना है ये क्या है, इसको हम 1 यहाँ काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का मतलब है कि 4 1 4, 4 2 8, या 4 होंगे या मल्टीपल ऑफ 4 होंगे, तो ये डाइकॉट प्लांट है। अब ये वाला प्लांट देखिए, ये वाला फ्लावर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मीन्स 5 और मल्टीपल ऑफ 5, ये भी आपका डाइकॉट प्लांट है। अच्छा, ये हमने पढ़ा ऐसे प्लांट्स के बारे में जो इनके ऊपर फ्लावर होता है, और जितने फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनका सीड उनके फ्रूट के अंदर डेवलप होता है। आप रोज़ प्लांट भी देखिए, उसके प्लांट के नीचे एक छोटी सी एक छोटा सा यूं बर्ड सी बनी होती है, जैसी जिसमें से जिसके अंदर काफ़ी मटेरियल ऐसे लगता है फिल हुआ हुआ है। वो जब पत्तियां गिर जाएंगी तो वो बड़ा हो जाएगा और उसके अंदर गुलाब के बीज बनेंगे। गुलाब के, रोज़ के जितने बीज हैं उसके नीचे वाली फ्लावर के नीचे जो एक बर्ड सी होती है उसके अंदर होते हैं। अगर वो मिच्योर हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, तो उसके सीड्स भी मिच्योर हो जाएंगे, फिर आप उसको कहीं भी दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। अब हमने ये फ्लावरिंग प्लांट्स के बाद अगला हमारा टॉपिक आ गया नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे पौधे जिनके ऊपर आपको फ्लावर्स नजर नहीं आते। द प्लांट्स विच डू नॉट बेयर फ्लावर्स आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे तमाम पौधे जिनके ऊपर फूल नहीं उगते उनको हम कहते हैं ये वो पौधे हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इसमें कोन्स वाले पौधे जिनके ऊपर सख्त मोटी मोटी कोन्स लगती हैं। इसी तरह एक लंबे लंबे पत्ते वाला पौधा होता है फर्न्स, मूसेस और लिवर रूट्स।
ये तमाम वो पौधे हैं जिनके ऊपर आपको फूल नज़र नहीं आता। नेक्स्ट पेज पे इसकी पिक्चर्स हैं, आप ये नाम लिखें, आपको इंटरनेट पे भी इंटरनेट पे भी इसकी पिक्चर्स आपको नज़र आएंगी। तो ये सारी चीज़ें आप नेट से लाजमी चेक करिएगा, आपके मोबाइल पर जो नेट है उसके ऊपर आपको ये नज़र आएंगी। अब ये वाले जो प्लांट्स हैं, अब इनको देखिए, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, आपको पहले बताया कॉनिफर्स, फर्न्स, मूसीज एंड लीवर रूट्स, ये वो प्लांट्स हैं जो हम कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। कॉनिफर्स हैव नीडल लाइक लीव्स, दे रिप्रोड्यूस बाय सीड्स डेवलप्ड इन देयर कोन्स, इसके ऊपर कोन्स लगती हैं, छोटी छोटी, फूल नहीं लगता, एक फली सी बनती है, उसको हम कोन सी, मोटी सी कोन होती है, उसके अंदर उसके सीड होते हैं। लीव्स ऑफ फर्न्स, फर्न एक पौधा है, ये मैं आपको पहले इसकी पिक्चर्स दिखाऊं, ऐसे ये देखिए, ये कॉनिफर के ऊपर ये ऐसे सीड्स ये लगेगा, एक इसके अंदर भरी हुई होंगी इसकी सीड्स। ये आपका पौधा है जिसको फर्न कहते हैं। ये ज़्यादातर उन इलाकों में होता है जहाँ पे आबो हवा में नमी रहती है। ये थोड़ा सा हॉट वेदर में नहीं होता, जैसे ये कराची में बहुत कॉमन है, हमारा वहाँ इलाका सी के करीब है तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसी तरह ये मूसिस होते हैं, ये फूले फूले से पौधे हैं, इनके अंदर इसके ऊपर ही इसके सीड्स होते हैं। इसी तरह ये लिवर रूट्स है, इसका सीड देखें यहाँ पे, इसका ये सीड एंड पे एक साल के बाद एक दफ़ा फूल देता है और उसके अंदर कैप्सूल्स से बन जाते हैं, और वो कैप्सूल्स जो है फटते हैं तो उसका पौधे का जो है वो सीड बिखरते हैं। Conifers have needle-like leaves. They reproduce by seeds developed in their cones. ये आपने अब देख ली उनकी cones. Leaves of ferns are divided into leaflets. यानी जो ferns का पौधा है, जो मैं आपको बता रही थी, ये नमी वाले इलाके में होता है और मोस्टली कराची वगैरह के इलाकों में बहुत हमारे पाकिस्तान में पाया जाता है, इस्लामाबाद में भी होता है। इसका जो पौधा है, एक लंबा सा पत्ता है, उस पत्ते के यहाँ से यूं कट 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 लगे हुए हैं और यूं लीफलेट्स बन गए हैं। एक बड़े पत्ते को दरमियान से फिर कट लग के छोटे 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 उसके लीफलेट्स, उसको कहते हैं, वो उसके लीफलेट्स हैं। एक पत्ते के साथ काफ़ी पत्ते हैं। लीव्स ऑफ फर्न्स डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स, फर्न्स प्रोड्यूस बाय स्पोर्स, यानी उसके ऊपर छोटे छोटे से सीड्स होते हैं, बहुत बारीक होते हैं। डेवलप ऑन द आउटर साइड ऑफ द लीव्स ऑफ देयर लीव्स, उनके पत्तों के बाहर की तरफ, आउटर साइड उनके लगे हुए होते हैं। ऑफ देयर लीव्स, मूसेस एंड लिवर रूट्स हैव सिंपल स्टेम्स एंड टाइनी लीव्स। ये जो मूसेस हैं इनके भी सिंपल से स्टेम है और टाइनी पतली पतली लीव्स है। दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, इसके स्पोर्स बीज की एक किस्म है और इसको हम स्पोर्स कहते हैं क्योंकि ये फूल के अंदर नहीं उगता, ये या तो पत्तों के साथ लगा होता है या उसके अंदर कोई कैप्सूल सा बनता है, उसके अंदर ये बनते हैं और ये एक जगह पर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दे प्रोड्यूस बाय स्पोर्स एंड डेवलप्ड इनटू देयर कैप्सूल्स, और उस पौधे के साथ जो छोटे छोटे कैप्सूल्स बनते हैं उनके अंदर ये होते हैं। एक बार आप उस पिक्चर को दोबारा देखिए, देखिए ना, इसके कैप्सूल्स, जो आपका लिवर रूट है उसके ये कैप्सूल्स यहाँ डेवलप हो गए। मूसिस जो हैं ये इसके अंदर ही इसके पौधे हो गए। फर्स जो है इसके किनारों पर यहाँ बीज लगते हैं, और ये कॉनिफर, इसके अंदर कॉनिफर से नाम से ही आपको पता चलता है कि इसके अंदर कोन बनती है, उसके अंदर इसके सीड्स होते हैं और वो सीड्स। अच्छा, अब यहाँ इसके तो कॉनिफर्स को तो हम सीड कह रहे हैं, लेकिन इसको हम क्या कह रहे हैं, ये जो फर्न्स हैं, लिवर रूट्स है और मूसेस हैं, इसके बीज को हम क्या कह रहे हैं, स्पोर्स, स्पोर्स कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत छोटे हैं। कैप्सूल्स कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट बाय गिविंग एग्जांपल्स ऑफ द ग्रुप्स ऑफ द प्लांट। अच्छा, अब आपको इससे क्लासिफिकेशन करनी आसान होगी, आपको अंदाज़ा होगा कि साइंटिस्ट जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो उनको स्टडी करनी कैसे इजी होती है। कोई एक प्लांट मिला,
उसको हमने लिख लिया ये प्लांट है। अब हमने देखा कि क्या ये प्लांट फ्लावरिंग प्लांट है या नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, यानी अब हमने उसको दो हिस्सों में बांट लिया, या तो ये फ्लावरिंग प्लांट है या ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। अगर ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है तो या इसको फर्न्स लगती हैं, या तो ये फर्न्स है, ठीक है, या ये मूसेस हैं, या इसकी और जौन सी भी एग्जांपल्स आप देखते जाएंगे। अगर ये आपका फ्लावरिंग प्लांट है तो इसके अंदर या तो ये मोनोकॉट है या ये डाइकॉट है। डाइकॉट वो पौधा है जिसके सीड्स के दो हिस्से बन जाते हैं, मोनोकॉट वो पौधा है जिसके सीड के दो हिस्से नहीं बनते। इसकी एग्जांपल क्या होगी मोनोकॉट की? आपकी गंदुम, व्हीट और चावल, राइस, इसके सीड के दो पार्ट नहीं बनते। इसी तरह मटर के दाने, पीस और बीन्स, ये आपका डाइकॉट पौधा हो गया। अच्छा, अब देखिए, ऑब्जर्व द लीफ veins of the different flowering plants from your school garden and identify them whether they are monocot or dicot plant। अब आप ऐसा करेंगे कि बाहर से अपने घर के इर्द गिर्द से 5-10 पत्ते इकट्ठे करेंगे और उसको देखेंगे, देख के बताएंगे कि ये मोनोकॉट है या डाइकॉट है। साइंस, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी and environment। Conifers found in the northern areas of Pakistan। ये तमाम पौधे कॉनिफर्स ये ज़्यादातर ऐसे इलाकों में होते हैं जहाँ नमी, पानी, आबोहवा ठंडी होती है, इसलिए ये पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में पाए जाते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वी यूज़ देयर वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर, बिल्डिंग मटीरियल्स, डेकोरेटिव क्राफ्ट्स, जो आप डेकोरेशन पीसेस बनाते हैं। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ पल्प्स ऑफ फॉर पेपर, इसकी लकड़ी कागज़ बनाने के काम आती है, एंड ग्लूकोज फाइबर सच एज रियोन। द सीड ऑफ सम कॉनिफर्स आर यूज्ड एज अ ड्राई फ्रूट। इसमें से कुछ ऐसे हैं जिसको हम ड्राई फ्रूट के तौर पर भी यूज़ करते हैं, जिसमें आपका चलगोज़ा, पाइन सीड्स, चलगोज़ा, ठीक है, पाइन सीड जो है वो चलगोज़ा है, पाइन ट्रीज के ऊपर जो लगता है वो चलगोज़ा है। अच्छा, अब आप देखिए इस पूरे लेसन में हमने क्या पढ़ा, अब हम उसको रिव्यू करेंगे। नंबर 1, the process of sorting out living things into different groups on the basis of similarities and differences in their characteristics are called classification। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसके एक्सरसाइज के अंदर कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन। उसका ये आंसर है द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग आउट लिविंग थिंग्स, एक ऐसा अमल जिसमें हम चीज़ों को तकसीम कर देते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, मुख्तलिफ ग्रुप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़, उनके एक जैसे होने पर और उनके अलग अलग होने पर, और डिफरेंसेस इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी खूबियाँ के एक जैसा होना या अलग अलग होने पर उनको हम बांट देते हैं, इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ये क्या कहलाती है? क्लासिफिकेशन। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। Number 2, nowadays scientists classify living things into 5 main groups। ये हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, called kingdoms। These kingdoms are named Monera, Protista, Fungi, Animalia and plants। फिर हमने ये छोटे एनिमल्स के वो है, और इसमें जो आपका ये वाला है एनिमेलिया, फिर हमने इसको फिर 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, और इसके बाद प्लांट्स को हमने फिर 2 ग्रुप्स में डिवाइड करके पढ़ा। बैक्टीरिया आर द एग्जाम्पल ऑफ किंगडम मोनीरा। अच्छा, अब ये बैक्टीरिया है, आजकल हम इसमें थोड़ी सी आपके नॉलेज में यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करूँ, एक होती हैं बैक्टीरियल डिजीज़, एक होती हैं वायरल डिजीज़। इसमें आपका बैक्टीरिया से जो होती हैं वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, जो वायरस से होती हैं वो वायरल डिजीज़ है। बैक्टीरिया आपका लिविंग थिंग है, वायरस आपका ना तो लिविंग थिंग है ना ही नॉन लिविंग थिंग है। इसके अंदर दोनों खूबियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि
ये जो बैक्टीरिया आपका वायरस है, जो आपका वायरस है, ये अगर किसी लिविंग थिंग के जिस्म में चला जाता है तो उसके ऊपर ये ग्रो कर लेता है। लेकिन अगर ये इसको कोई लिविंग थिंग नहीं मिलती, जो आजकल आपको बार बार ये बात बताई जा रही है कि आप कपड़े आएँ धो लें, आपके मुंह के अंदर नहीं जाना चाहिए, नाक के अंदर नहीं जाना चाहिए, और आप कोशिश करें आपकी बॉडी के अंदर ये वायरस अटैक ना हो, आप मास्क पहने, आपके अंदर वो नहीं जाएगा तो वो ग्रो नहीं करेगा। उसको एक ज़िंदा चीज़ चाहिए खुराक के लिए और लेकिन इसके अंदर क्या है ऐसा जो आपको बीमार करता है? इसके अंदर एक डीएनए कोड है, इसके अंदर एक पूरा कोड है जो किस चीज़ पे इफ़ेक्ट करता है, हमला करता है, उसको ख़राब करता है, ठीक करता है। ये वायरस जो हमारा आया है कोविड-19, ये हमारे लंग्स को ख़राब करता है, उसके लिए हमें डैमेज करता है। ये फ़र्क है वायरस और बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ किंगडम मोनिरा, एल्गी आर द एग्जाम्पल ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, and yeast, rhizopus and mushrooms. Yeast, rhizopus and mushrooms are the examples of kingdom fungi. ये तीन वो चीज़ें हैं जो हम इनको छोटे ग्रुप्स कहते हैं, यानी इसमें चीज़ें तो बहुत सारी आती हैं लेकिन हमारी नज़र में कम होती हैं, इसलिए ये ग्रुप हम जब बड़ी क्लासेस में जाते हैं तब स्टडी करते हैं। All the animals are included in kingdom Animalia. तमाम एनिमल्स जो हैं वो एनिमेलिया किंगडम में आते हैं। ऑल द प्लांट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ किंगडम प्लांटिया। ठीक है, प्लांट्स इसमें आते हैं। टू मेन डिविजन्स ऑफ एनिमल्स आर, अब फिर हमने एनिमल्स को फिर डिवाइड किया, एनिमल ग्रुप में हमने पढ़ा था तो हमने उसको फिर डिवाइड किया दो ग्रुप्स में। एक वो एनिमल्स जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, एक वो एनिमल्स जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती। क्लासिफिकेशन के फ़ायदे देखिए ना, आपको एक एनिमल मिला है, आप देखेंगे कि इसके अंदर रीढ़ की हड्डी है या नहीं है, तो आप उसको कहेंगे अगर रीढ़ की हड्डी वाला जानवर है ये वर्टिब्रेट ग्रुप में जाएगा, अगर रीढ़ की हड्डी वाला नहीं है तो वो इनवर्टिब्रेट ग्रुप में जाएगा। वर्टिब्रेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। अब जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी है, बड़े जानवर हैं, उनको हमने फिर 5, तमाम बड़े जानवरों में रीढ़ की हड्डी है, छोटे जानवरों में नहीं है। उनकी बॉडी को शेप देती है, उनके जिस्म का वो बनाती है, तो छोटे जानवर जो बहुत छोटे हैं उनके ऊपर छोटा सा स्केल्टन आता है और वो उसी से शेप ले लेते हैं। मैमल्स, अब इसको हमने कितने किस में तकसीम किया? मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिश। वर्टिब्रेट्स इंक्लूड्स वॉर्म्स, इनवर्टिब्रेट्स। अब इनवर्टिब्रेट्स में कौन सी चीज़ें आई? वॉर्म्स, इंसेक्ट्स एंड मैनी अदर एनिमल्स। वो तमाम कीड़े मकोड़े जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो तमाम के तमाम आपके इनवर्टिब्रेट्स में आ गए। वर्टिब्रेट्स में आपके आ गए मैमल्स, बर्ड्स, रेंगने वाले जानवर जिसमें छिपकलियाँ, मेंढक और आपका डायनासोर और ये सारी चीज़ें आती थी। एम्फीबियंस एंड फिश। प्लांट्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, flowering plants and non-flowering plants. Flowering plants are further classified as monocot and dicot. Non-flowering plants includes conifers, ferns, mosses and liverwoods. आपने ये की पॉइंट्स जो हैं ये अच्छी तरह लर्न करने हैं, ये आपको आने चाहिए। ये अगर आपको आते हैं तो आप समझें कि आपका लेसन आपको फिंगर टिप्स पे रखना इजी है। अगर आप इसको ये आप लर्न बाय हार्ट कर लें तो और लेसन 3-4 बार पढ़ें तो आपको लेसन में एक्सरसाइज के अलावा कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको फर्दर इसको पढ़ने में बहुत साइंस को मज़ा आएगा। ये आपका बेसिक लेसन है, इसको ध्यान से पढ़ें। अब हमारी शुरू होगी एक्सरसाइज। एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शंस। Lizards belongs to which of the following groups of animals? छिपकलियाँ आपकी एम्फीबियंस में नहीं आती, रेप्टाइल्स में आती हैं। ये एक बात याद रखनी है, बर्ड्स तो हमें नज़र आ रहे हैं, मैमल्स भी हमें नज़र आ रहे हैं। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स इसमें मिक्सिंग नहीं करनी। रेप्टाइल्स तमाम रेंगने वाले जानवर इसमें आते हैं, छिपकली भी इसी में आती है, हालांकि इसके पाँव हैं। एन एनिमल विद जॉइंट लेग्स, हाँ जी ये तो इजी है। एन एनिमल्स विद जॉइंट लेग्स, अर्थवॉर्म, कॉकरोच, स्नेक,
स्टारफिश। जॉइंट लेग्स कॉकरोच की हैं, अर्थवॉर्म की भी नहीं है, स्नेक्स की भी नहीं है, स्टारफिश की भी नहीं है। फिश ब्रीथ थ्रू, फिश कहाँ से सांस लेती है? फिश ब्रीथ थ्रू लंग्स, क्या उसके अंदर फेफड़े हैं? स्किन से लेती है, माउथ से लेती है, गिल्स, उसके आपका मुंह के पास जो एक कान से खोलते हैं जोर से, उसके अंदर उसके रेड रेड कलर के यूं झिल्लियाँ सी बनी होती हैं, उसको हम कहते हैं गिल्स। उसके अंदर पानी जब पड़ता है तो उसमें से वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी पानी निकाल देते हैं। वॉट इज ट्रू अबाउट वर्टिब्रेट्स? वर्टिब्रेट्स के लिए क्या चीज़ सच है? ऑल हैव लंग्स, तमाम का तमाम लंग्स होते हैं, के पास लंग्स होता है, लेकिन क्योंकि हम वर्टिब्रेट्स के बारे में पूछ रहे हैं। ऑल हैव गिल्स, तमाम के गिल्स होते हैं। ऑल हैव बैकबोन, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन सबके अंदर बैकबोन होती है। ऑल हैव जॉइंट लेग्स, जॉइंट लेग्स तो बिल्कुल नहीं होती। उसके बाद आपका नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स एंड इन पी सीड्स, पीज मटरों के दानों को कहते हैं, उसके 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। फर्न्स प्रोड्यूस, फर्न्स किससे पैदा होती हैं? सीड डेवलप्ड इन फ्रूट, नो। सीड डेवलप्ड इन कोन, नो। सीड डेवलप्ड इन कैप्सूल्स, नो। इसके पत्तों के लीफलेट्स के आउटर साइड पर होती हैं। स्पोर्स डेवलप ऑन द आउटर साइड ऑफ द लीव्स। गिव शॉर्ट आंसर्स, अब इसके आप छोटे छोटे शॉर्ट आंसर्स दीजिए। डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, ये मैंने आपको बताया था की पॉइंट्स का, जो पहला पॉइंट है ये इसका आंसर है। डिफाइन क्लासिफिकेशन, अ प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग आउट लिविंग थिंग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन अ बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ये इसका कंप्लीट आंसर है। डिस्क्राइब द नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करने की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई? इसका आंसर भी आपके लेसन में से ही आपको बताया जाएगा। ये देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग इज एसेंशियल फॉर मेकिंग देयर स्टडी ईजियर। ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट examine the characteristics and familiar organisms and find its proper group. They also suggest name for the organism for its identification. ये आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर 2 का। What are mammals? mammals क्या हैं? अच्छा जी, इसको आप मैमल्स में चले जाइए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ से लिखेंगे। ह्यूमन बींग्स, काउस, गोट्स, हॉर्सेस, टाइगर्स, कैट्स, रैबिट्स बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ vertebrates are called mammals. Mammals have hair on their body or fur on their body. Babies of mammals are feed on the mother's milk. The young ones in mammals generally developed inside the mother's body. ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर इंसेक्ट्स? इंसेक्ट्स क्या होते हैं? इंसेक्ट्स भी आपने इसी में पढ़े हैं। ये आपके इंसेक्ट्स आते हैं इनवर्टिब्रेट्स में, जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इंसेक्ट्स आर वेल नोन इनवर्टिब्रेट्स विद जॉइंट लेग्स। देखिए आपको पीछे उसमें मल्टीपल चॉइस में विद जॉइंट लेग्स क्या होते हैं, सिर्फ इंसेक्ट्स के लिए ये वर्ड यूज होता है। इसकी आपस में यूं जुड़ी हुई टांगें होती हैं पैरेलल आपस में एक तरफ। दे हैव सेगमेंटेड बॉडीज, ants, butterflies, bees, cockroach. The examples of insects. Every insects have 3 parts of body: head, thorax and abdomen. ठीक है? Insects have 6 legs, pair of three legs. They have hard skeleton on the outer side of their body. ये है आपका आंसर what are skeletons का। अब आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है,
व्हाट आर कॉटिलेडन्स? कॉटिलेडन्स किसको कहते हैं? कॉटिलेडन्स, ये देखिए, ये है आपका आंसर व्हाट डू यू नो वाला। दे आर, there is a young plant in every seed of flowering plant called embryo. Embryo bears one or two seed leaves are called cotyledons. ठीक है? Cotyledons often store food which used by the young embryo. बस इतना सा आपका आंसर है इसका। अच्छा जी, अब आपका give key characteristics of the following: birds, reptiles, amphibians, fish, worms, algae, fungi and bacteria. इसकी डिटेल आपके लेसन में मौजूद है, उसके पॉइंट्स बनाइए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके लिखिए। इसमें मैं एक आपके लिए बर्ड्स पहला वाला के पॉइंट्स आपको बना के दिखाती हूँ। ऐसे आपने सबके पॉइंट्स खुद बनाने हैं ताकि आपको, ये देखिए, ये है हमारा बर्ड्स वाला पार्ट, बर्ड्स। They belongs, number 1, they belongs to group vertebrates called birds. Birds have feathers, number 2, wings and beaks. They have hollow bones, number 3, and air sacs which make their body very light. Some bird like kiwi, ostrich cannot fly, are known as running birds. ये आपका नंबर 4 पॉइंट आ गया। बर्ड्स ले एग्स, ये नंबर 5 पॉइंट आ गया। विथ शेल्स, एग्स हैच इनटू बेबी बर्ड्स, ये आपका नंबर 6 पॉइंट आ गया। इस तरह आपने इनके जितने जितने आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है बुक में, उसके आपने हर सेंटेंस का एक इन्फॉर्मेशन सेंटेंस बना के 1 पॉइंट बनाना है और उसको आपने इन तमाम के तमाम को अलग अलग करके ऐसे ही लिखना है। अच्छा जी, अब आपका ये आ गया ये आप कर लेंगे, अब मुझे उम्मीद है। डिफाइन वर्टिब्रेट्स एंड differentiate between the following: vertebrates and invertebrates. Vertebrates are those animals which have backbone, and invertebrates are those animals which do not have backbone. Flowering and non-flowering plants. अब आप देखें फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स, प्लांट्स that bear flowers, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, are called flowering plants. Flowers are their reproductive organs. Their leaves are called floral leaves. ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना लिखिएगा, the plants that bear flowers are called flowering plants. Flowers are their reproductive organs. और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, the plants which do not bear flowers are called non-flowering plants. एग्जाम्पल आप उसकी दे दें साथ, कॉनिफर्स, फर्न्स, मूसेस एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। कॉनिफर्स हैव, इसका आप थोड़ा सा बता दें कि कॉनिफर्स हैव, कॉनिफर्स कैसे होते हैं, नीडल लाइक लीफ प्लांट्स होते हैं इनके, और इनके जो इनकी रिप्रोडक्शंस थ्रू सीड्स होती है, जबकि बाकी जो 3 हमने प्लांट्स पढ़े थे उनके ऊपर स्पोर्स लगते हैं, उनके अंदर स्पोर्स होते हैं और वो स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। मोनोकॉट एंड डाइकॉट्स, ये आपका वही क्वेश्चन नंबर जो 5 था वही उसका आंसर है। मोनोकॉट्स आर दोज विच हैव, यहाँ से आएगा मोनोकॉट्स। 1 cotyledons are called, ये आपका आंसर है इसका। Seeds have only 1 cotyledon are called monocots, or have 2 cotyledons in their seeds are called dicot. ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। अच्छा जी, अब आप यहाँ आइए, ये देखिए
यह रेड कलर से उन्होंने आपको पूछा है, लेकिन यह क्योंकि यह आपके बुक में नहीं है। What do you think about the dinosaur, whale and dolphin? 3 के नाम आपको बताए हैं और इसके अंदर आपसे पूछा है कि ये क्या है। इसको आपने नेट पे चेक करना है कि डायनासोर की डेफिनेशन क्या आप दे सकते हैं, अगर आपको मिल जाए तो। डायनासोर्स आर बिगेस्ट रेप्टाइल, ये बहुत बड़े बड़े रेप्टाइल्स थे इन एंशियंट टाइम, पुराने वक्तों में। दे डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, वो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं रह सके, लेकिन इसको हम पहले वक्तों के रेप्टाइल्स कंसीडर करते हैं। वेल एक मछली है। वेल इज़ अ मैमल। इट इज़ द लार्जेस्ट मैमल। इसका वज़न आपको बताया हुआ है 35 मीटर ये लॉन्ग है, और इसका वज़न चेक कीजिएगा 120 मेरा ख्याल कुछ इस तरह इसका वेट है। डॉल्फिन इज़ अ मैमल फिश, और ये रिवर सुसु में रहती है, इन पाकिस्तान में पाई जाती है। ये आपने इंफॉर्मेशन उससे लेनी है। अब क्वेश्चन नंबर 1.6 ये है हमारा। इसके अंदर आपको मोनोकॉट, डाइकॉट, एल्गी, फंजाई, इंसेक्ट्स और वॉर्म्स ये बताया हुआ है। अब आपने इसमें से इनको सबका एक एक है। ये वॉर्म है, इंसेक्ट, ये डाइकॉट है। कैसे? 1 2 3 4 5 लीव्स हैं, सो ये डाइकॉट है। इसका पत्ता भी देखें, जाले वाला है। ये फंजाई है, एल्गी, और ये मोनोकॉट है। 1 2 3 4 5 6, 3 और मल्टीपल ऑफ 3 आर कॉल्ड 6। ये मोनोकॉट आपका आ गया। व्हाट इज कॉमन इन एनिमल्स ऑफ फंजाई? व्हाट इज कॉमन इन एनिमल्स एंड फंजाई? एनिमल और फंजाई में क्या चीज कॉमन है? एनिमल में भी क्लोरोफिल नहीं होता और फंजाई में भी क्लोरोफिल नहीं होता। बोथ हैव नो क्लोरोफिल। इसके अलावा आपको कुछ और मिलता है तो वो भी लिखिए। एन एनिमल हैज लेग्स, स्केलेटन एंड सेगमेंटेड बॉडी बट लैक backbone and gills. To which through the animals does it belong? ये किससे बिलोंग करते हैं? ये तमाम के तमाम वॉर्म्स हैं। इनका आपका ना बैकबोन होती है, ना ये इंसेक्ट्स से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना? ये आप ये तमाम खूबियाँ पढ़ें, ये वो वहाँ लिखी हुई हैं। ये इंसेक्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे नंबर 3 है, एन ऑर्गेनिजम्स लिव इन वाटर एंड कैन मेक इट्स फूड। ये पानी में रहता है, अपनी खुराक खुद बना सकता है। इट इज़ नॉट यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर नहीं है। टू विच ग्रुप एन ऑर्गेनिज्म डज बिलोंग्स टू? ये एल्गीज हैं, और किस ग्रुप से इसका ताल्लुक है? एल्गीज का। इसको आपने किस किंगडम में आते हैं? एल्गीज आते हैं प्रोटिस्टा एल्गीज। ठीक है, अब यहां देखिए, एल्गीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें यूनिसेलुलर भी आते हैं और मल्टीसेलुलर भी आते हैं। दे आर फाउंड इन pond lakes. They have chlorophyll and make their own food by their photosynthesis. ठीक, अब आप यहाँ पे देखिए, उन्होंने यही बात आपसे पूछी है। आपको थोड़ा सा लेसन पे गो थ्रू करना पड़ता है। एन ऑर्गेनिजम्स लिव इन वाटर एंड मेक इट्स फूड नॉट यूनिसेलुलर। टू विच ग्रुप द ऑर्गेनिज्म डज इट बिलोंग्स? इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों आते हैं, अपनी खुराक बना सकते हैं, पानी में रहते हैं, एल्गीज हैं। ठीक है, आपका लेसन कंप्लीट हो गया। इस लेसन को कवर कीजिए और इसको अच्छी तरह तैयार कीजिए। नेक्स्ट हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इसमें हम फिर बैक्टीरियाज और उसके बारे में, वायरस के बारे में पढ़ेंगे। इस पे फिर डिस्कस करेंगे। आप पहला लेसन कंप्लीट कर लीजिए। इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में आपको लेसन नंबर 2 के भी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।